अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ कर दिया था हमने। लेसन 1 उसका अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन 1 और लॉग टेबल किस तरह देखी जाती है, लॉगरिथम मैंटीसा कैसे मालूम किया जाता है, वो नंबरों का वो हम तरीका सीख चुके हैं। इसी को थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्टूडेंट्स आ गया होगा, मैं दिखा दूँ एक नज़र आपको। क्वेश्चन 2 कहाँ पर है, ये क्वेश्चन 1 हम सीख चुके हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, बहुत ही बुनियादी और अहम एक क्वेश्चन था ये अगर आता होगा तो फिर आगे बहुत आसानी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आज का हमारा टारगेट है, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं 6, इनके लॉगरिथम मालूम करने का तरीका सीखेंगे। दोबारा हमें टेबल का इस्तेमाल करना होगा, तो जिन तलबा की समझ में पहले नहीं आया क्वेश्चन 1 में टेबल का इस्तेमाल, तो एक दफ़ा फिर उनके पास मौका है कि वो क्वेश्चन नंबर 2 से लॉग के टेबल से वैल्यूज़ किस तरह मालूम की जाती हैं, मैंटीसा कैसे मालूम किया जाता है मुख्तलिफ नंबर्स का, तो वो इससे फ़ायदा उठा लें। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर लिस्ट में आ रहा है 9। 9 का लॉग क्या होगा, ये स्टूडेंट देखें मैं आपके सामने ले आऊँ। ये आ गया क्वेश्चन, हमने यहाँ दोबारा लिख लिया था। फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट है 9। देखिए, जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो एक बुनियादी असूल तमाम तलबा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी वैल्यू का लॉग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा उस लॉग की कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और दूसरा हिस्सा मैंटीसा कहलाता है। कितने पार्ट हो गए स्टूडेंट्स, फिर से पहला हिस्सा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और प्लस दूसरा हिस्सा मैंटीसा कहलाता है। जब आप उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मालूम कर लेते हैं तो जस्ट उनको ऐड करना होता है यहाँ पे, तो फिर उस नंबर का लॉग निकल आता है। जैसा कि यहाँ सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, हमें सोल्यूशन को समझना है। वैसे तो ये चंद सेकंड का ही काम है। 9 जो है वो इसका लॉग चाहिए, तो लॉग ऑफ 9 लिख के इज इक्वल टू डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा लिखेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक भी लेना सीख ली है, मैंटीसा भी लेना सीख लिया है, लेकिन फिर से 9 जो है इसका आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। तो लो भाई याद करें, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस पोजीशन तलाश करते थे, और एक और तरीका था इसमें साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीका बताया था कि अगर इस 9 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बोलिए, यहाँ पॉइंट सबसे आखिर में लगा हुआ है, तो पहले 9 जीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट मौजूद है तो सूरत में उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो जाती है। कैसे होती है, इस पॉइंट को ना लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे ना राइट पे शिफ्ट करेंगे। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9 मल्टीप्लाई 10 लिखकर ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है, लिखा हुआ नहीं है। लिहाजा ना लेफ्ट पे जाएंगे ना राइट पे जाएंगे, तो 10 की पावर जीरो। वैसे भी 10 की पावर जीरो 1 होगी, 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 दोबारा वही नंबर आ जाएगा। ये समझने का एक और तरीका है। तो जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो 10 की जो भी पावर होती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, याद करें, वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो यहाँ पर 10 की पावर जीरो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो जाएगी जीरो। ये तो आप फौरन ही पलक झपकते ही निकाल लेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है या सीख लिया है आपने। उसके बाद मैंटीसा देखें क्या है, ये भी सीख लिया है, लेकिन इसको फिर मजीद देख लेते हैं, ये ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है। अब हमें मैंटीसा चाहिए। अब 9 का मैंटीसा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर सिंगल डिजिट है मिसाल के ऊपर 9, तो इसका मैंटीसा निकालने के लिए कम से कम 2 डिजिट और साथ में लगाने ज़रूरी हैं, और वो नंबर की कमी हमेशा ज़ीरो लगा के पूरी करते हैं। तो 9 के साथ हम 2 ज़ीरो यहाँ पे अटैच कर देंगे, जैसा कि आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। 2 ज़ीरो अटैच कर दिए। पहले जो 2 डिजिट है 9 और 0, उनका बनाएंगे पेयर, और पेयर बनाने के बाद उसको चेक करेंगे जीरो। इसके लिए जाना पड़ेगा हमें लॉग टेबल में। जब हम 90 को जीरो में चेक करते हैं तो 9542 नंबर हासिल होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक नज़र दिखा दूं लॉग टेबल कहाँ पर है। यस, लॉग टेबल के लिए आपको लॉग देखना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ ये ऊपर आ जाए, ये आने वाली, ये आ गया। ये देखें, इसको वो भी किया हुआ है, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये रहा भाई, ये 90 नज़र आ रहा है आपको। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लें भाई, देखिए होता ये कि जब आप कोई लॉग टेबल लेते हैं, फिर से लॉग को फिर से समझ लेते हैं। 1 2 टेबल दी हुई है, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉगरिथम टेबल। ओके, तो यहाँ पर ये पहला येलो शेड में आपको कॉलम नज़र आ रहा होगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे, 10 से, 9 से नहीं, यानी इसमें सिंगल डिजिट नहीं होंगे, 10 से स्टार्ट होगा। 10 11 12 13 और ये एंड तक जाएगा, जहाँ तक आप देख लीजिएगा अभी। उसके बाद ये ब्लू शेडेड में आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, ये और येलो शेड किया इन्होंने 0 से लेकर 9 तक।
ये जो है ये आपको एक कॉलम दिया गया है, पहला नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा नंबर 1 2 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाना आपने 9। तो कितने कॉलम हुए 9 या 10? 10 कॉलम है, क्योंकि 0 को शामिल कर लेंगे तो वो भी एक कॉलम है, तो 1 से 9 और फिर 0, 10 कॉलम है टोटल। ये 10 कॉलम्स को भी चेक किया जाता है। उसके आगे मीन डिफरेंस कॉलम है। यहाँ पे एक छोटी सी मैं समझता हूँ शायद इन लोगों से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि यहाँ पर जो है यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करना था। यहाँ पहला नंबर 1 था, 1 के बाद ये दूसरा को, ये मीन डिफरेंस कॉलम कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां। मेरा ख्याल है शायद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, नहीं ठीक है, सही है, ठीक है, इन्होंने सही लिखा है, लेकिन ये चूंकि इसके साथ मैच कर गया नीचे वाली रकमों के साथ, इसलिए तुलबा मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़े इरिटेट हो जाएंगे, कुछ टीचर भी इरिटेट हो सकते हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मीन डिफरेंस कॉलम है। समझ रहे हैं बात को? जितना ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 9 तक, ये 1 से लेकर स्टूडेंट कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। ओके, इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि मीन डिफरेंस कॉलम में अगर चौथा डिजिट आता है 0 के अलावा तो उसको भी चेक किया जाएगा। वो कैसे चेक करते हैं हम देख लेंगे। आइए, जब इतनी बहस मुकम्मल हो गई तो अब दोबारा आ जाए, किसको किस में चेक करना है, क्या था भाई, याद है, भूल गए, 90 को 0 में चेक करना था, क्या था, 90 को 0 में चेक करें, ये आपके सामने दोबारा आ गया। तो 90 के लिए आपने यहाँ आना, ये 90 नजर आ रहा है, देखो येलो शेड किया हुआ, ये आपके पास 90 आ गया, और ये पहला जो है ब्लू में आई है 0, 90 को 0 में चेक करें तो 9542 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9542 आएगा। तो बस दैट्स इट। और इसके आगे मीन डिफरेंस कॉलम चेक नहीं होगा। क्यों चेक नहीं होगा? क्योंकि मीन डिफरेंस कॉलम जो है 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 और कहाँ तक जाता है 9 तक। इसमें 0 तो है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से तो देखें यहाँ पे 9542 होगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वही चीज़ वहाँ पे हमने लिख दी थी 9542। आपको ये नज़र आ गया होगा, कहाँ लिखा हुआ है देखो, ये रहा। 90 को 0 में चेक करेंगे तो 9542, और याद है इसके साथ चौथा डिजिट नहीं है, इसके साथ चौथा डिजिट, ये 3 डिजिट पर मबनी है, 2 0 हमने अपनी तरफ से लगाए थे। चौथा 0 क्यों नहीं, एक 0 और क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि चौथा डिजिट मीन डिफरेंस कॉलम के लिए होता है, लेकिन मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट ही 1 से होता है, वो 0 से तो स्टार्ट होता ही नहीं है। यही वजह है कि इसमें नील होगा, जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, नील। यूँ समझ लें, अगर आप इसमें प्लस भी करेंगे ना तो नील प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9542। चलें भारत, आप इसमें लॉग लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हासिल हो गई है, वो देख लिया आपने, और मैंटीसा जो है वो 9542 आया। लेकिन आखिरी बात याद रखें, मैंटीसा एक डेसिमल पार्ट है, हमेशा पॉइंट में होता है ये, लिहाजा जब आप यहाँ मैंटीसा की कीमत लगाएंगे तो 0 पॉइंट लिखना मत भूलना, 0.9542 होगा। क्या होगा, ये टेबल में नहीं पॉइंट लिखा हुआ, ये आपने जहन में रखना है कि जब फाइनली आप लिखेंगे मैंटीसा की वैल्यू तो किस में आएगी, वो पॉइंट में आएगी। तो 0.9542 आप पॉइंट लगा देना शुरू में, और 0 में इसको प्लस करेंगे तो 0.9542 आ जाएगा। तो 9 का लोग स्टूडेंट टेबल से ये निकलेगा, तो ये आपका जवाब होगा। दिस विल बी योर आंसर। जिसकी समझ में नहीं आया वो सेकंड पार्ट से समझे। सेकंड पार्ट है 55.56, इसका लॉग चाहिए स्टूडेंट्स। देखें ये नजर आ रहा है आप लोगों को, यस, लॉग ऑफ 55.56। आइए देखें कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे बोलें, लॉग लगाया, फिर उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है और प्लस मैंटीसा लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर कहाँ है, तलाश कीजिए। ये पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर 5 है, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन पे। उसके लिए आपको एक डिजिट लेफ्ट पे भागना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 हो जाएगी, और प्लस में होगी क्योंकि लेफ्ट पर आप जा रहे हो, नंबर 1 से बड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक बना, मैं बहुत तफसील में नहीं जा सकता, अब तफसील में गुफ्तगू हम कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, +1 होगी क्योंकि लेफ्ट पर जा रहे हैं, नंबर 1 से बड़ा है। फिर मैंटीसा चाहिए, तो मैंटीसा के लिए इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दें, ये जो पॉइंट लगा हुआ है जहाँ पे इग्नोर करके लिख दें 5556। अब पहले 2 डिजिट का तो पेयर बन जाएगा, 55 बना, उस 55 को पहले आपने 5 में चेक करना है। किस में चेक करना है, अब आपको तरीका समझा दिया कि कैसे चेक करते हैं। आइए फिर से देख लें तुलबा, जिन 55 को 5 में चेक करना है तो कैसे चेक किया जाएगा। 55 को 5 में चेक करें, आपके सामने फिर लॉग टेबल आ गया। 55 को 5 में चेक करना है, 55 कहाँ पर है, ये हमने इसको वो कर दिया, यहाँ 55 और 5 में चेक करना है, 0 1 2 3 4 5 नजर आ गया सबको, ये रहा। 55 को 5 में चेक करेंगे तो 7443 हासिल हो जाएगा। इस तरह से करना, 555
यस, यही था ना नंबर, क्या था, 55556 था। तो 555 को स्टूडेंट चेक कर लिया आपने, 5 में क्या आया, 7443 है। अब उसके बाद उसको 6 में चेक करें। 6 में ये मीन डिफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 6, ये 6 में 5 आ रहा है, 6 वाली लाइन पकड़ लें 5। इस 5 को आपने इस 7443 में प्लस करना होता है, तब जाके मेंटिस हासिल होता है। 7443 में 5 प्लस करेंगे। मेरा ख्याल है इतनी बात काफ़ी होगी समझाने के लिए, समझ रहे बात को। तो 55 को जब आपने 5 में चेक किया स्टूडेंट, तो क्या आया था, 7443 आया, नोट कर लिया। उसके बाद फिर मीन डिफरेंस कॉलम 6 में चेक किया तो 5 नंबर आया, तो उसको प्लस करना पड़ेगा 7443 में, तो आ जाएगा 7448। यस, तो ये मैंटीसा, तो ये मैंटीसा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पुट करेंगे तो पॉइंट लगाना ही लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 और मैंटीसा 0.7448 होगा, इन दोनों को प्लस करने पर 1.7448 आ जाएगा। तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये लॉग 55.56 निकलेगा। तीसरा पार्ट देख लें स्टूडेंट, नहीं समझ में आया इसके। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पहले पार्ट्स में नहीं थी, पहले दो पार्ट में। ये है 5 डिजिट नंबर 29592। अब यहाँ करना ही है आपने कि इसको 4 डिजिट तक राउंड करना है, क्योंकि आपकी जो टेबल है वैसे तो वो 7 डिजिट तक बनाई गई है, ये वाली नहीं जो आपकी किताब में। आपकी किताब में जो टेबल है वो 4 डिजिट तक ही जो है डिजाइन की गई है। वैसे जो काम हुआ है उसमें वो 7 डिजिट तक हुआ है, वो आपके बुक्स से बियॉन्ड है बहुत ज़्यादा। लिहाजा यहाँ पे 4 डिजिट तक ही हम अपनी गुफ्तगू रखेंगे। अभी तो 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 4 डिजिट तक राउंड करना है। तो ये राउंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। आखिरी जो नंबर है अगर 5 से बड़ा हो तो पिछले, इसको ख़त्म करके पिछले डिजिट में एक का इजाफा कर देते हैं, और आखिरी नंबर जिसना 2 5 से छोटा हो तो उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और पिछले डिजिट वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नंबर। तो जब आप इसको वो करेंगे राउंड तो क्या आएगा, बोले 29.59 आएगा। इसमें एक स्टोरी और भी है कि अगर यहाँ 5 होता तो फिर क्या करते, तो 5 होता तो पिछला नंबर चेक करते इवन है या ऑड है। अगर 5 होता यहाँ पर 2 की जगह तो पिछला नंबर अगर ऑड है तो उसमें एक का इजाफा करके आखिरी डिजिट इग्नोर कर देते। और अगर 5 होता ये और इसका पिछला डिजिट इवन होता तो 5 को जस्ट ऐसे ही खत्म कर देते, पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। वो उस स्टोरी की तरफ नहीं जा रहे, वो आप जाके कहीं भी आराम से चेक कर सकते हैं। बस इतना याद रखें आसान लफ्जों में कि ये जो 2 है आखिरी डिजिट है, अगर 5 से छोटा होगा तो उसको जस्ट इग्नोर कर देंगे, बाकी डिजिट लिख देंगे। तो ये राउंड कर दिया आपने, तो वो 9.59 इसका लॉग लिया जाएगा। बस ये एक पॉइंट था, मैंने सोचा इसको याद रखें। अब लॉग लेने का कायदा वही है, क्या, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है प्लस मैंटीसा लिखना है। क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो देखें रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है, आप जानते हैं कि यहाँ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, यहाँ से देख लें, ये पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो पॉइंट को अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक डिजिट की छलांग लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस में। तो कैरेक्टरिस्टिक तो 1 हो गई। अब मैंटीसा कैसे निकालेंगे, वो 2 को तो आपने छोड़ दिया, उसके बाद 29.59 बचा, इसमें पॉइंट को भी छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा 2959। अब 29 को 5 में चेक कर लो तो ये आएगा 4698, और फिर मीन डिफरेंस कॉलम 9 में उसको चेक कर लेना तो उसकी जगह 13 लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4711 ये हो जाएगा। मैंटीसा के लिए 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा साथ में, जमा करेंगे तो ये आएगा। एक नज़र तमाम तुलवा फिर इसको भी चेक कर लो भाई कैसे होगा। ये देखिए क्या था, बोलिए। ये है ना आपके सामने 29 को 5 में चेक करना है, 2959 2959 2959 2959 बढ़ते रहो 2959। ये रहो, नजर आ गया सबको 2959 सही है। ये है ना 29, और 5 में चेक करें 0 1 2 3 4, ये 5 4698 होगा। और फिर 9 में चेक कर लें तो क्या आ रहा है, देखें ये 13 को इसमें 4698 में प्लस कर लें। बाकी स्टोरी आपको समझा दी है, फिर उसी में 12 में ऐड करूंगा तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड करने पर ये आ गया, तो ये आपका जवाब होगा, समझ रहे। आइए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर चौथा पार्ट है 405.3, ये कैसे होगा। यहाँ फिर वही बात है, लॉग इसका लेना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा पर मबनी है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेक करो तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके बाद जो पॉइंट है, ठीक है, ओके, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है।
तो यहाँ पे 4 के बाद लेकर आइए, तो 2 डिजिट की छलांग लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी, इसकी जगह 2 आ गया। मैंटीसा कैसे निकालेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर दें, तो ये बन गया 40-53। तो 40 को चेक करेंगे 5 में, किसमें, जब 40 को 5 में चेक करेंगे तो 60-75 आएगा। फिर मीन डिफरेंस कॉलम है 3, उसमें चेक करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम 3 में, तो 3 ही हासिल होगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 6078। मैंटीसा की जगह 6078 पॉइंट के साथ लिखेंगे, 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। आइए इसको एक नज़र देख लें क्या, चलो भाई इसको भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ये लिखा हुआ है 40-53 क्या लिखा हुआ है, 40-53, वो हटाना पड़ रहा है ना बार बार, 40-53 कहाँ है भाई, 40-53 ये आ गया। 40 की लाइन नजर आ गई सबको, ये रही। और 40-53 है तो 40 के बाद 5 को चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 60-75। और आखिरी डिजिट 3 था, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा डिजिट इत्तेफाक से 3 है, तो 60-75 में 3 प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा जो लिखा है आपने। समझ गए बात को? ओके, ये देखें ये आ गया ना, 60-75 में 3 प्लस किया था भैया। उसके बाद देखें अगला क्या होगा इसमें, ये आ गया पांचवा पार्ट, ओ 0.00469, पहला वही था ना, हाँ ठीक। ये पहला नंबर आया पांचवा जो कि 1 से छोटा है, यानी पॉइंट में है। पॉइंट में तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगी, जाहिर सी बात है, तो लॉग लगा देंगे। इसमें उसी तरह इतना कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेक होगी, तो पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर कौन सा है स्टूडेंट, देखिए 4 है, तो 4 के बाद आपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, इसके बाद 4 के बाद, तो कितने डिजिट बीच में फंस रहे हैं, 0 0 4, 3 डिजिट फंस रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी। लेकिन चूंकि नंबर 1 से छोटा और राइट पे आप छलांग लगा रहे हैं, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, इस बात का ख्याल रखना है। कैरेक्टरिस्टिक किस में हो गई, माइनस से, इसका तो हो गया काम सही। उसके बाद फिर अब चाहिए मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, एक नज़र देखने क्या लिखा हुआ है, 0.00469 यही है। मैंटीसा के लिए याद रखिएगा नंबर 1 से छोटा है, तो ये जो जितने भी जीरो इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। पहली चीज तो ये पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, पॉइंट को निगलेक्ट करेंगे तो 000 बनेगा, पॉइंट को इग्नोर किया जाता है। अब नॉन जीरो डिजिट से पहले 0 आ जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं रहती, लिहाजा अब ये जीरो सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये बन गया 469। अब 46 को जस्ट 9 में चेक कर लें, तो 46 को 9 में चेक करेंगे तो आएगा 6712 आएगा। अब देखें इसके बाद चौथा डिजिट नहीं है यहाँ पे, मीन डिफरेंस कॉलम के लिए चौथा डिजिट है ही नहीं, तो इसमें नील प्लस करेंगे, यानी कुछ भी प्लस नहीं होगा, कहने का मकसद ये है। तो 6712 ही रह जाएगा। और मैंटीसा के लिए पॉइंट लगा देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक -3 और मैंटीसा क्या है स्टूडेंट, देखें इसमें ये मैंटीसा आ गया 0.6, वही है 6712, लेकिन पॉइंट लगाना पड़ता है। उसके बाद एक चीज का और ख्याल रखें, ये पहले भी बताया था आपको, ये जो माइनस है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इस माइनस को यहाँ लिखने के बजाय हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। 3 बार भी पढ़ते हैं इसको, प्लस दिस 3 बार में इसको प्लस करेंगे तो 3 बार 0.6712 आ जाएगा। और आप चाहें तो दोबारा बार को नीचे उतार के लिख लें, एक ही बात है, -3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3.6712, दैट विल बी योर फाइनल। समझ गए बात को, दैट्स इट। उसके बाद छठा पार्ट देख लें, छठे पार्ट आखिरी है 0.000076। इसमें फिर पहले आप किसको तलाश करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा चाहिए ना इसमें, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी बताया आपको। इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या करना होगा, ये नॉन जीरो डिजिट पहला 7 है, तो इस पॉइंट को यहां लेकर आना है 7 के बाद, तो कितने डिजिट बीच में फंसने हैं, और से देखो 00007, कितने हो गए, 5 हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 हो जाएगी, लेकिन किस में होगी, माइनस में होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई -5, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद क्या करना है आपने, अब यहाँ पर जाहिर है मैंटीसा चाहिए, तो देखिए ये लिखा हुआ था 0.000076। सबसे पहले पॉइंट को काट, जब पॉइंट को काटेंगे तो 0 से पहले, ये 7 से पहले जितने जीरो सब बेकार हो जाएंगे, इनको छोड़ दें। जब इनको छोड़ेंगे तो बन गया 76। ये क्या हुआ, मैंटीसा चेक करने के लिए लॉग टेबल के लिए कम से कम 3 डिजिट तो आप होने चाहिए, तो 76 के साथ 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, समझ रहे बात को। और 76 को 0 में चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 76 को 0 में चेक करेंगे तो 8808 आएगा। देख लें यहाँ पर क्या होगा,
76 को 0 में चेक करो भाई, आ जा, ये आपके सामने आ गया। 76 देखो कहाँ पर है भाई, 76 को 0 में चेक करें, 76 को चेक करना है आसान लफ्जों में। ये देखें हमने इसको वो कर दिया था, ये रहा, ये नजर आ रहा है सबको। 76 को 0, पहला हिस्सा 0 कहलाता है, ब्लॉक कर दिया था 8808। और चूंकि इसमें चौथा डिजिट नहीं है तो मीन डिफरेंस कॉलम ऐड नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। तो 8808 आएगा, क्या आएगा 8808 जो आपके सामने लिखा हुआ है, देख लें यहाँ पर, यही 8808 है और चौथा डिजिट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा नील प्लस होगा, यानी कुछ प्लस नहीं करेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम वगैरह ऐड नहीं होगा, तो 8808 ही रह जाएगा। मैंटीसा के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.8808 और माइनस को चाहे तो आप ऊपर शिफ्ट कर दें, 5 बार में इसको प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा 5 बार। दोबारा लिख दिया, चलें कोई बात नहीं, 5, अच्छा ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया था, यूँ समझ लें, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा 5 बार .8808 और चाहें तो बार को नीचे उतार के दोबारा लिख दें, तो आंसर इस स्टाइल में दे दें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन 3 ये आपके सामने। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन अपने तमाम रिस्पेक्टफुल टीचर्स और स्टूडेंट्स, काबिल एहतराम जो हमारी बहनें बेटियां स्पेशली जो देख रही हैं और बेटे जो देख रहे हैं भाई वगैरह, क्वेश्चन नंबर 3 के जो आखिर में आंसर है वो तमाम आंसर ही मिस प्रिंट है। ये बताते हुए मुझे यकीनन खुशी तो नहीं हो रही, लेकिन जिन तलबा ने जो किसी उस्ताद की ज़ेर निगरानी नहीं है तो यकीनन वो इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि एक भी जवाब उनका मैच करने वाला नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट का जो आंसर है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, तो हमसे आपसे सभी से होती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि नज़रअंदाज कर देंगे, तो उनसे भी हो गई, कहीं कहीं मिस्टेक्स इस तरह से हो जाती हैं, तो चलता है, ज़िंदगी है तो ऐसा होता रहता है। लेकिन असल चीज़ है कि हम इस्लाह की तरफ जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं और सही आंसर तक जाएं, ये असल टारगेट होना चाहिए मेरा ख्याल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लें यहाँ पर, इसमें log ऑफ 31.09 दिया हुआ। log ऑफ 31.09 की वैल्यू होती है 1.4926। इस बुनियाद पे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। इन 6 की 6 कीमतें बताइए इनकी, लेकिन आपने लॉग टेबल को इस्तेमाल नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना। यही तो इंटरेस्टिंग पहलू है इसमें, ना तो लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है और ना ही कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है, और उसको इस्तेमाल किए बगैर जस्ट ये जो वैल्यू दी हुई है log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, जस्ट इसको यूज करके आपने 6 की 6 वैल्यूज का जवाब दे देना है। इंटरेस्टिंग है ना बहुत। आइए देखते हैं कैसे होगा। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही चुके हैं कि जब आप किसी नंबर का log लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो log 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, दूसरा पार्ट मैंटीसा कहलाता है। बाद में बारहा आपसे कह चुका। आइए स्टूडेंट हम जरा चेंज करें इसको। ओके, ये आपके सामने आ गया होगा, मैंने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया था यहाँ। यस, देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फिर से log ऑफ 31.09 ये जो है ये गिवन है आपको, ये वैल्यू 1.4926। अभी हमने अच्छी तरह सीख चुके हैं ये कि पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, मैं पूरा लफ्ज नहीं लिख रहा। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है 0.4926 दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैंटीसा। इसे क्या कहते हैं, मैंटीसा। और मैंटीसा कैसे निकालते हैं, 31.09 का मैंटीसा कैसे निकालते हैं, याद है ना, याद करें 3109, पॉइंट को इग्नोर कर दें, 31 को 0 में चेक करें, उसके बाद फिर मीन डिफरेंस कॉलम 9 में चेक करके ऐड कर लें, तो ये मैंटीसा हासिल हो जाता है। ये गिवन है यहाँ पे दे दिया उन्होंने। कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी, वो भी आप जानते हैं, ये पहला रेफरेंस पोजीशन 3 के बाद है। पॉइंट को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दीजिए 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी प्लस में। और फिर मैंटीसा चेक करना भी आपने सीख लिया, 0.4926 हासिल होगा। ये वैल्यू गिवन है, क्या है आपको गिवन। इस गिवन वैल्यू के जरिए आपने इनकी वैल्यू बतानी जो नीचे लिस्ट लिखी है। अब देखें सबसे पहले क्या है, log ऑफ 3.109। थोड़ा सा गौर करें, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी। कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी, 31.09, ये जो 4 डिजिट है 3, 1, 0 और 9, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ये जो log चाहिए आपको 3.109 का, इसमें भी यही 4 डिजिट मौजूद हैं। गौर से देखें क्या क्या मौजूद है, बोलिए।
3109। इसमें भी यही चारों डिजिट मौजूद है 3109। इसमें भी तीसरे पार्ट में देखें 3109 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखें 3109 यहाँ दिया हुआ है। देख समझे बात को, सब में 3109 3109 3109 मुख्तलिफ पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है, ऐसा है या नहीं है? यहाँ पे भी देखें, यहाँ 3109 ये आ गया 3109, यहाँ देखें 3109 यहाँ नजर आएगा, देखा आपने? तो इन तमाम जिनका लोग हमें मालूम करना है, इन सब में एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो आपको सेम नजर आ रहे होंगे 3109। एक सीरीज है सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, क्या है? एक सीरीज है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप किसी ऐसे नंबर का लॉग लें कि जिसके अंदर सिग्निफिकेंट जो नंबर्स है उनकी सीक्वेंस सेम हो, तो उनका मैंटीसा कभी चेंज नहीं होता। मैंटीसा हमेशा क्या रहेगा? यही रहेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3109 का मैंटीसा था, तवज्जो रहे, असल बात की तरफ आ रहे हैं, 0.4926। जब आप इसमें इस लॉग की वैल्यू निकालेंगे पहले पार्ट की, तो इसका जब मैंटीसा निकालेंगे तो पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 3109 यही मैंटीसा निकलेगा 4926। जब आप इसका निकालेंगे सेकंड पार्ट का, यही मैंटीसा निकलेगा। यानी इसका मतलब है सबका मैंटीसा क्या होगा? सेम होगा 0.4926। ये बात हमें कॉन्सेप्ट से पता चल मालूम है। तो मैंटीसा का तो मसला हल हो गया। अब मसला किसका है? कैरेक्टरिस्टिक का। अभी अभी हमने एक चीज समझी, वो ये थी कि जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करते हैं किसको? मैंटीसा को। ऐसा होता नहीं होता? ऐसे ही। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो पहला नंबर है मैंटीसा तो वही है, चेंज नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट को देखना पड़ेगा कहां पर है? रेफरेंस पोजीशन पर है। यस, पॉइंट पहले से नॉन जीरो डिजिट के बाद है, रेफरेंस पोजीशन पर, लिहाजा पॉइंट को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें जीरो आएगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी स्टूडेंट? जीरो। प्लस उसके बाद फिर मैंटीसा चेक करेंगे तो मैंटीसा तो सब में वही रहेगा 0.4926। समझ रहे हैं बात को? और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0.4926। यस, तो log ऑफ 3.109 की वैल्यू होगी 0.4926। जवाब आ गया, दैट्स इट। इसके जरिए इसको देख के आपने जवाब बता दिया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं, दूसरे पे आ जाए। log ऑफ 310.9 इसकी वैल्यू चाहिए आपको। यहाँ पे फिर वही काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसमें? जो रेफरेंस पोजीशन है स्टूडेंट तवज्जो है, वो पहला नॉन जीरो डिजिट 3 इसके बाद है, 3 के बाद। तो पॉइंट को कितने डिजिट की छलांग लानी पड़ेगी? 2 डिजिट की छलांग लानी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 2 हो गई। प्लस उसके बाद फिर मैंटीसा चेक करेंगे तो पॉइंट को इग्नोर करके 31 को सिपर में और फिर 9 में चेक करें तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा तो वही निकलेगा 0.4926। वो तो चेंज होने वाला है ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? 2.4926। तो पता ही ये चला कि log ऑफ 310.9 का log 2.4926 होगा। नहीं समझ में आया? फिर एक चांस और है, आइए इसको चेक करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है 0.003109। इसमें बताइए रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है? तो पहला नॉन जीरो, ये नंबर 1 से छोटा है पॉइंट में, 3 के बाद है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, उसको 3 के बाद लेकर आना है। तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे? 003, 3 डिजिट की छलांग लगाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसमें? 3 हो जाएगी, लेकिन किस में होगी? माइनस में होगी। माइनस नीचे या ऊपर लिख सकते हैं हम। और प्लस उसके बाद क्या होगा? मैंटीसा। तो मैंटीसा इसका भी वही निकलेगा, क्योंकि मैंटीसा के लिए पॉइंट इग्नोर करेंगे। तो 3 से पहले जितने जीरो है सारे बहसियत खत्म। तो 31 को सिपर में, फिर 9 में चेक करो, फिर वही आएगा। है ना इंटरेस्टिंग? 0.4926। तो 3 बार प्लस करने पर यही हो जाएगा 3 बार 0.4926। ऐसे लिख लें या माइनस को नीचे करके भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके से ही। समझ रहे बात को? नहीं समझ में आया? फिर मौका चौथा देखें। जो चौथा पार्ट है वो क्या है? मैं इसको एक लम्हे के लिए मिटा देता हूँ। ये रबड़ चेंज नहीं हुई। आ जाओ भाई रबड़, आ जाओ, आ गए। ओके, इसको हमने मिटा दिया। अब देखें यहाँ पर, बताइए रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है? 3 के बाद है इसके अंदर, ये रही 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन आ गई। ओके, तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है आपने? यहाँ शिफ्ट करना है। तो 901, 3 डिजिट की छलांग लगानी है। तो इसमें बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी, लेकिन प्लस में होगी, क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है, वो लेफ्ट पे छलांग लगा रहे हैं। और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या होगा? वही, पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए आप। जब पॉइंट को इग्नोर, देखें यहाँ पर 3109.0, मैंटीसा के लिए पॉइंट को इग्नोर करते हैं, क्या रह जाता है? 31090। लेकिन हम 4 डिजिट लेते हैं, याद रखिएगा। कितने डिजिट लेते हैं? इसको राउंड करना पड़ेगा 4 डिजिट तक। राउंड करने के लिए आखिरी वाला 0 छोड़ देंगे, तो क्या रह जाएगा?
0.49 वही बन गया। 31 को 0 में चेक करो, फिर 9 में चेक करो, वही चीज आ गई। तो 0.4926। ओके, तो इसको प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा 3.4926। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से होगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, देख लिया होगा आपने ये। आइए उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, उसके बाद नहीं समझ में आया, फिर पांचवा पार्ट देखें। लॉग ऑफ 310.942, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये डब्बा जो बनाया था, यहाँ आपको इरिटेट ना करे। सही है, बताइए रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है, तो आपने तलाश कर लिया होगा, पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है 3 के बाद 3.109। तो इसका मतलब है 2 डिजिट की छलांग लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी प्लस में, क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है 310 प्लस। फिर अब यहाँ पर मैंटिसा कैसे निकालेंगे, देखे फिर से मैंटिसा कैसे निकलेगा, क्या लिखा हुआ है ये, मैं इसको ऊपर कर थोड़ा सा, क्या लिखा है 310.942, यही है। इस पॉइंट को इग्नोर कर दें मैंटिसा के लिए, तो क्या रह जाएगा 310.942। ओके, अब हमें 4 डिजिट बनाने होते हैं, कितने 4, तो आखिर के 2 डिजिट्स को राउंड कर देंगे। 2 5 से छोटा है, छोड़ देंगे। 4 भी 5 से छोटा है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो 4 डिजिट शुरू के क्या हासिल हो जाएंगे, यही हासिल हो जाएंगे 3109। फिर वही आ गया 31 को 0 में चेक करो, फिर 9 में चेक करो, दोबारा वही निकलेगा 0.4926। इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.4926। देख रहे हैं आप, उससे एक वैल्यू के जरिए सारी, मैं कोई कैलकुलेटर यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना आप इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैंने लॉग टेबल आपके सामने खोली है और ना आप लॉग टेबल खोलेंगे। समझ रहे हैं बात को, ये आपके सामने फिर वैल्यू आ गई। आखिरी एक चांस और, लास्ट देखें क्या लिखा हुआ है, इसको देख लें। ये क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो समझ लें ताले की चाबी है। लॉग का बहुत कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाता है इसको समझने के बाद। 310.926 है, बताइए इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, ना नजर आए तो आखिर में होता है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके बाद लेकर आना है, तो इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है और यहाँ लेकर आना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 डिजिट की छलांग लगाई तो कैरेक्टरिस्टिक 5 होगी प्लस में, क्योंकि नंबर बड़ा है, प्लस कैरेक्टर्स। अच्छा, अब आपको चाहिए मैंटिसा, फिर से देखो भाई मैंटिसा कैसे निकालेंगे, इसका क्या लिखा हुआ है 310.926, यही है ना, पॉइंट तो आखिर में था। अब यहाँ पे 4 डिजिट तक राउंड करना है इसको, तो देखिए ये 6 को छोड़ दें। जब आप 6 को छोड़ेंगे तो 6 5 से बड़ा है, जब इसको इग्नोर करेंगे तो पिछला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा बोले 3। तो 3109 और ये 2 जो है राउंड होके 3 हो जाएगा, यानी 6 को छोड़ दिया आपने, तो चूंकि 5 से बड़ा नंबर था तो पिछला डिजिट 1 बढ़ जाता है। ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। उसके बाद फिर इस 3 को भी करना है। अब देखें ये 3 जो है 5 से छोटा है, लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके पिछले डिजिट में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, इजाफा तब होता है जब नंबर आखिरी 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो, उससे पिछला और नंबर हो। खैर ये तो 3 5 से छोटा नंबर है, लिहाजा इसको ऐसे इग्नोर कर देंगे, तो क्या रह जाएगा 3109। फिर वही चीज आ गई। अब मैंटिसा के लिए 31 को 0 में फिर 9 में चेक करो, फिर वही निकलेगा 0.4926, तो क्या हो जाएगा 5.4926। इस तरह विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए। नाउ कैलकुलेटर इज अलाउड टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और कैलकुलेटर इस्तेमाल करके सबकी वैल्यू निकालें, तो इंशाल्लाह यही वैल्यूज निकलेंगी जो यहाँ पे हमने निकाली हैं। तो अब आपको बुक का आंसर फिर आ जाके देख लीजिएगा कि बुक में जो आंसर आखिर में लिखा हुआ वो दुरुस्त था या कहीं मिसप्रिंटिंग हुई है वहाँ पर। उनसे मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाती है। 2.4 के साथ फिर हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।